जादुई सोने की साड़ी। बहुत समय पहले की बात है। मुकेश नाम का एक मोची था। वो अपनी पत्नी लीना और बेटी सपना के साथ रहता था। लीना दूसरों के घर पर काम करने का काम करती थी। उनके घर के पास में ही एक उमा नाम की बूढ़ी औरत रहती थी, जिसका अपना इस दुनिया में कोई नहीं था। इसी कारण लीना और मुकेश ही उसका ध्यान रखा करते थे। उमा पहले जॉब किया करती थी और अब उसको पेंशन मिला करती थी। उस पेंशन में उमा का गुजारा बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाया करता था। एक दिन मुकेश अपनी दुकान से जल्दी ही घर आ जाता है और आकर सो जाता है। और जब लीना अपने काम से आकर देखती है तो मुकेश सोया हुआ था। लीना उसे उठाने जाती है तो वो बुखार से तप रहा था। वो तुरंत सरकारी अस्पताल में लेकर गई, लेकिन उस बीच ही मुकेश इस दुनिया से चल बसा। अब लीना और उसकी बेटी सपना ही अकेली घर में रहने लगते हैं। तभी उमा भी उनके पास हमेशा के लिए रहने आ गई। लीना और सपना उमा का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते थे। दिन गुजरते गए। सपना अब बड़ी हो चुकी थी। लीना काम पर जाती तो सपना घर के सारे काम करती और साथ ही उमा का ख्याल भी रखा करती थी। उमा की थोड़ी सी तबीयत खराब होने के कारण उसने बिस्तर पकड़ लिया था। तभी वो एक दिन सपना से बोलती है, बेटा, अब मुझे लगता है कि मेरा समय आ गया है। तुम अपना और अपनी माँ का ख्याल रखना। और हाँ, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। सपना, इस घर में एक पुराना। इतना बोलती ही उमा की सांसें थम जाती है। सपना को उमा की कोई भी बात समझ नहीं आती। उमा के जाने के बाद लीना और सपना दोनों मिलकर उसका अंतिम संस्कार करवाते हैं। अब दोनों बहुत ही दुखी थे। पहले मुकेश और अब उमा भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अब लीना सपना की शादी के बारे में सोचने लगी। लीना गरीब तो थी, लेकिन उसकी बेटी सुंदर के साथ साथ पढ़ी लिखी हुई भी थी, तो सपना के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगे थे। लेकिन बात पैसों पर आकर फिसल जाया करती थी। अब लीना मन ही मन सोचती है, सपना की शादी की उम्र हो चुकी है और उसके लिए अच्छे अच्छे रिश्ते भी आने लगे हैं, लेकिन हम गरीब हैं। अमीर लोग हमसे रिश्ता नहीं करना चाहते। क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। सपना अपनी माँ को सोच में पड़ा देख चिंतित मन से अपनी माँ के पास जाती है और पूछती है, माँ, क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं बेटा, बस तुम्हारी शादी की बातें सोच सोच कर तो मेरे दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया है। तुम्हारे लिए अमीर लड़कों के रिश्ते तो आते हैं, लेकिन सारी बात पैसों पर आकर रुक जाती है। माँ, तुम ऐसा मत सोचो। मुझे कोई भी अमीर लड़का नहीं चाहिए। लड़का सिर्फ पढ़ा लिखा हो और मेहनती हो तो भी चलेगा। जिंदगी बहुत बड़ी है माँ, अगर उसमें थोड़ी मेहनत करो तो जिंदगी आराम से जिया जा सकता है। उतना तो हम कमा ही सकते हैं ना माँ। अपने पास इतने पैसे नहीं है कि हम अच्छे से शादी कर पाए, तो आप इतना फालतू का चिंता मत करो। बेटी, हमारे पास ज्यादा पैसे तो नहीं है, तो क्या हुआ, पर तुम्हारे पिताजी की इच्छा थी कि तुम्हारी शादी किसी अच्छे घराने में हो। अब तुम्हारे पापा तो नहीं रहे, लेकिन मैं तुम्हारी शादी बहुत ही अच्छे से करवाऊंगी और जरूर करवाऊंगी। अब दिवाली आने वाली थी, तो सपना ने भी घर की सारी साफ सफाई करनी शुरू कर दी। सफाई करते समय सपना को उमा का कुछ सामान मिला, जिसमें एक बक्सा था। अलमारी के ऊपर से उमा का रखा हुआ बक्सा सपना ने नीचे उतारा। सपना उस बक्से को खोलती है तो उसमें एक छोटी सी संदूक थी। उसे खोलते खोलते सपना मन ही मन सोचती है, शायद उस दिन उमा दादी इसी संदूक के बारे में तो कुछ नहीं कहना चाहती थी, लेकिन ये संदूक खुल क्यों नहीं रहा? इस संदूक में आखिर ऐसा क्या हो सकता है? इस तरीके से सपना सोच में पड़ जाती है। वो कुछ सोच ही रही थी कि तभी उसकी माँ लीना वहाँ पहुँच जाती है। वो सपना से कहती है, सपना, ये क्या है बेटा? और संदूक तुम्हें कहाँ से मिला?
और इसमें क्या है? माँ, यह बंदूक मुझे अलमारी के ऊपर साफ सफाई करते समय मिला। उमा दादी के सामान के पास था, लेकिन ये खुल ही नहीं रहा। ना जाने कैसे खुलता है ये। दोनों संदूक के बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी वो संदूक अपने आप ही खुल जाता है और संदूक के अंदर चमचमाती हुई सोने की साड़ी थी। उस चमकती हुई साड़ी को देखकर लीना और सपना दोनों की आंखें चकित हो गई। वो दोनों कुछ समझ पाए उससे पहले ही एक आवाज आती है, मैं एक जादुई साड़ी हूँ। तुम मुझसे जो भी मांगोगी मैं तुम्हें वो दे दूंगी, लेकिन कभी भी मेरा इस्तेमाल गलत चीजों के लिए मत करना, वरना मेरा जादू ऐसे ही खत्म हो जाएगा। साड़ी की ये बात सुनकर सपना और लीना एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। उनका नसीब अब जाग चुका था। ये सुनकर वो दोनों बहुत खुश हो जाती है। अब सपना उस साड़ी से जो भी कुछ मांगती वो उन्हें तुरंत मिल जाती थी। धीरे धीरे अब लीना और सपना के सारे दुख दूर होने लगे थे। उन्होंने रहने के लिए एक अच्छा बड़ा घर बनाया। अब सपना के लिए अमीर लोगों के रिश्ते आने लगे थे। तभी लीना सोचने लगती है, जादुई साड़ी आने की वजह से हमारी सारी मुश्किलें दूर हो गई और अब मेरा सपना भी पूरा होगा। अब मैं अपनी बेटी की शादी अच्छे घराने में करूंगी और अमीर लड़के के साथ करूंगी। कुछ ही दिनों में लीना ने अच्छा सा लड़का देखकर सपना की शादी करवा दी। प्रथम एक अच्छा, सच्चा और मेहनती लड़का था। शादी के 2-3 साल बीत जाने के बाद सपना ने प्रथम को साड़ी की सारी बातें बता दी। ये सुनकर प्रथम सपना से बोला, अरे सपना, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। हम तो इससे बहुत लोगों की मदद कर सकते हैं। भगवान की कृपा से हमारे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। इस जादुई साड़ी की मदद से हमें जो भी मिलेगा हम सब कुछ गरीबों में बांट देंगे। इतना ही नहीं, हम साथ ही साथ गरीब बच्चों के लिए एक अनाथ आश्रम भी बनाएंगे, जहाँ उन्हें अपने माँ बाप की कोई कमी महसूस नहीं होगी और उन्हें माँ बाप जैसा ही प्यार मिलेगा। प्रथम की बातें सुनकर सपना की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, हमने गरीबों के दिन भी देखे हैं। 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी कितनी मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन फिर भी हम किसी चीज को हासिल कर पाते हैं तो किसी चीज को नहीं। मेरे पिताजी की जान भी इसी कारण गई थी और अब हमारे बदौलत अगर कोई 2 वक्त की रोटी खा सके तो इससे अच्छी बात और क्या ही हो सकती है। अब उस जादुई साड़ी से सपना को जो कुछ भी प्राप्त होता था वो सब कुछ गरीबों में बांट दिया करती थी। लीना, सपना, प्रथम और प्रथम के माता पिता सब लोग एक ही घर में एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। सपना के भी सारे सपने पूरे हो चुके थे। उन्होंने अनाथ बच्चों के लिए आश्रम भी बनवाए और उन बच्चों की पढ़ाई से लेकर खाने पीने का सारा जिम्मा प्रथम और सपना ने अपने सर पर उठा लिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अचानक से सब कुछ मिल जाने के बाद भी हमें हमारे गुजरे हुए दिन भी याद रखना चाहिए, क्योंकि इंसान के पास जब पैसा आता है तो वो पूरे तरीके से घमंड से भर जाता है। अगर हम परिस्थिति की जागरूकता रखें तो हम बहुत ही खुश रह सकते हैं। तो इसी के साथ कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।